दिल्ली के छावरा इलाके में फायरिंग हुई, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कब फायरिंग के मामले सामने आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देखिए 24 अगस्त की बात करें, ज्वेलरी शोरूम पर फायरिंग की गई थी। इस दौरान कुछ फुटेजेस भी सामने आए थे, वो भी रिपब्लिक भारत ने आपको तस्वीरें दिखाई थी। और आगे आपको बताते हैं कि और कब 24 अगस्त की बात करें तो देखिए मिठाई शॉप पर भी हमला किया गया था। उस दौरान भी कई बदमाश आए थे, मिठाई शॉप पर कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आए थे, वो भी हमने आपको बताया था। फिर 12 सितंबर की बात करें, जिम मालिक की हत्या कर दी गई थी। इसलिए लगातार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस का खौफ अब बदमाशों में रहा ही नहीं है। 27 सितंबर की बात करें, कार शोरूम पर भी फायरिंग की गई थी उस दौरान। और 27 सितंबर की बात करें तो महिवालपुर में भी होटल पर गोलीबारी की गई। तो आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में 1, 2, 3 अलग अलग जगहों से कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन बदमाशों का जो खौफ, पुलिस का जो खौफ है बदमाशों में खत्म नहीं हो रहा है। 28 सितंबर की बात करें, नांगलोई से खबर है, जहां पर मिठाई की दुकान पर फायरिंग की गई थी। इससे पहले 27 सितंबर की आपको जानकारी दे रहे थे। 1 अक्टूबर की बात करें तो डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लगातार दिल्ली से ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दिन में निकलना भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। 19 अक्टूबर की बात करें तो वेलकम इलाके की बात करें, वहां पर भी गोलीबारी की तस्वीर देखने को मिली थी। 31 अक्टूबर का अगली खबर आपको बता रहे, शादरा की बात करें, वहां चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई थी। इसकी जांच अभी भी पुलिस फिलहाल कर रही है। 6 नवंबर की बात करें, पश्चिम बिहार में दुकान पर फायरिंग की गई। तो दिन में चोर आते हैं, लुटेरे आते हैं, बदमाश आते हैं और फायरिंग कर देते हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। 6 नवंबर की बात करें तो छावरा इलाके में फायरिंग हुई। ये ताजा मामला आपको बता रहे हैं और अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे। और वही दिल्ली के गांधीनगर बाजार की बात करते हैं, जहां जमकर लात घूंसे चल गए। विवाद इतना बढ़ गया एक छोटी सी बात को लेकर के कि दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सड़क पर दनादन मारपीट, सड़क पर थप्पड़ों की बौछार। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में मारपीट का यह वीडियो, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे दो पक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे एक शख्स दूसरे शख्स पर थप्पड़ों की बारिश करता नजर आ रहा है। इसी दौरान कुछ और लोग भी सामने वाले पक्ष पर हमलावर हो जाते हैं। तकरीबन 90 सेकंड तक दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पर हमलावर होते रहे। दिल्ली की सड़क पर हो रही इस मारपीट में आपको महिलाएं भी मारपीट करती हुई नजर आ जाएंगी। दरअसल सीसीटीवी में कैद ये वीडियो, जिसमें मारपीट का कारण एक बहुत छोटी वजह बनी। आपको बता दें कि बाजार में स्थित 2 दुकानें, मन्नत गारमेंट और रजवाड़ा गारमेंट के बीच सेल्समैन को काम पर रखने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। और यह विवाद कुछ इस कदर बढ़ा कि दोनों दुकानदारों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। फिलहाल दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है कि वो इस मामले में विवेचना के बाद सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे छठ महापर्व की। और छठ महापर्व को लेकर के अभी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और आस्था में भी लोग इस वक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और आज क्योंकि शाम का अर्घ होने वाला है, महिलाएं सज धज कर घाट पहुंचेंगी और वहां पर खूबसूरती के साथ जो तस्वीर नजर आने वाली है, सभी को इंतजार उस पल का है। छठ पूजा की जोरदार तैयारी, घाट तैयार, अब अर्घ की बारी। आस्था का महापर्व छठ का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है, जहां डूबते सूर्य को सायंकालीन अर्घ दिया जाएगा और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। दरअसल छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन नहाय खाई से होती है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ और
उगते सूर्य को सप्तमी को अर्घ देकर व्रत को समाप्त किया जाता है। इस 3 दिन के त्योहार में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण तीसरा दिन ही होता है और इसी के मद्देनजर देश भर के घाटों को तैयार कर दिया गया है। दिल्ली के आईटीओ में छठ को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। आईटीओ के यमुना घाट पर कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। इन कृत्रिम घाटों को शुद्ध पानी से भरा गया है ताकि छठ में अर्घ देने वाली महिलाओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषित यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में रही है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने सवालों से बचने के लिए ही सही, लेकिन इन कृत्रिम घाटों में साफ पानी भरवाया है। दिल्ली के साथ ही बिहार की राजधानी पटना हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हर जगह छठ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ में छठ घाट रोशनी से जगमगा रहे हैं, तो वहीं स्वच्छ पानी को लेकर भी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज शाम छठ घाट पर मौजूद रहेंगे और छठ पूजा में शामिल होंगे और ऐसा पहली बार नहीं है। योगी आदित्यनाथ हर साल छठ पर पूजा में सम्मिलित होने के लिए घाट पर मौजूद रहते हैं। अब ऐसे में इंतजार है तो बस शाम का, जब छठ घाट रोशनी से सराबोर होंगे और लोग छठ के महापर्व पर पूजा करते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो देखिए, छठ घाट जो है वो सज धज कर तैयार है। अब बस इंतजार उस मनमोहक छटा का है। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं छठ महापर्व की मान्यता क्या है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जो कि पहला दिन माना जाता है। इसके बाद अगले दिन खरना होता है, जो कि बीते दिन हुआ। और आज सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तीसरे और चौथे दिन सुबह और शाम की अर्घ होती है। इसके अलावा देखिए, छठ महापर्व का जो महाभारत काल से इतिहास चला आ रखा है, इसकी जो अगर हिस्ट्री की बात करें तो महाभारत काल से इसकी शुरुआत हुई थी। छठ पर्व की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी और यहाँ पर इसके अलावा संतान की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है, परिवार की खुशहाली के लिए की जाती है। पूजा से पारिवारिक सुख समृद्धि की वृद्धि भी होती है। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि परिवार की सलामती के लिए ये व्रत किया जाता है और छठ महापर्व की जो मनमोहक छटा है वो आज देखने को मिलेगी। सीधे रुख करते हैं महिमा का। और देखिए, ट्रंप की जीत पर मिडल ईस्ट से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं दी, बधाई दी है। लेकिन इसी दौरान हमास की तरफ से ये भी कहा गया कि जो वादा आपने किया था, आप उस वादे को जरूर पूरा कीजिएगा। देखिए आप इस रिपोर्ट को।